हार्ट के लिए तो कॉन्शियस है क्योंकि हार्ट अटैक से तुरंत मृत्यु होने का खतरा रहता है, बट लोग ब्रेन हेल्थ को लेके बड़े निगलेक्टेड हैं। कोई अमीरी गरीबी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ब्रेन हेल्थ शुड बी एसेस फॉर ऑल। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फीलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में आपका स्वागत करता हूँ। वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे जो कि 22 जुलाई 2026 को मनाया जाता है। इसमें आज की इस बार के ब्रेन हेल्थ डे की जो थीम है वो है ब्रेन हेल्थ शुड बी एसेस फॉर ऑल, यानी कोई अमीरी गरीबी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए ब्रेन की हेल्थ को एसेस करने में। एक्चुअली ब्रेन हेल्थ सबसे निगलेक्टेड चीज़ है। लोग हार्ट के लिए तो कॉन्शियस है क्योंकि हार्ट अटैक से तुरंत मृत्यु होने का खतरा रहता है। लोग सांस फूलने तक से व्यक्ति को तुरंत आभास होता है कि भाई मैं कुछ दिक्कत होने वाली है, वो तुरंत अस्पताल भागता है, बट लोग ब्रेन हेल्थ को लेके बड़े निगलेक्टेड हैं। स्ट्रोक आ जाता है, फेस टेढ़ा हो रहा है, 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, वीकनेस चल रही है, लोग उसी में ही पता नहीं कौन सी कंप्लेन लोकल में झड़वा रहे हैं या कोई अल्टरनेटिव थेरेपीज करा रहे हैं, उसके बाद वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं। तो ब्रेन हेल्थ का अभी भी बहुत बुरा हाल है। तो ब्रेन हेल्थ पे जागरूकता की आवश्यकता है। जागरूकता में जो बीमारी जिसके लिए मोस्ट ज़्यादा जब ज़्यादा अवेयरनेस रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक में अगर कोई भी लक्षण हो, उसको हम लोग बी फास्ट के नाम से याद रखते हैं। जो उसमें बी आता है अचानक से आपके बैलेंस में प्रॉब्लम आना, ई आता है अचानक से आपके आई में कोई डबल दिखना या एकदम ही दिखना बंद हो जाना किसी आंख से, और एफ आता है कि एक साइड में फेस का डेविएशन हो जाना, ए आता है आर्म की वीकनेस या एक साइड के पैर की वीकनेस, एस आता है स्पीच की प्रॉब्लम, और टी है ये टाइम है न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने का। और जो दूसरी बीमारी आती है वो आती है हेडेक और माइग्रेन। हेडेक और माइग्रेन में माइग्रेन एक डिफरेंट एंटिटी है, वो एक पूरा सिंड्रोम है जिसके कुछ लक्षण हो, जैसे उल्टी आना, आधे सर में दर्द होना और चक्कर आना, लाइट और साउंड सेंसिटिविटी होना। उसके लिए ट्रीटमेंट स्पेक्ट्रम 3 दिन से लेकर 15 दिन तक चलता है। और हेडेक अपने सिंपल भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन हेडेक इंडिया में टेंशन टाइप हेडेक आज भी है जो कि बायोटेम्पोरल होता है। दूसरे टाइप के हेडेक में क्रॉनिक हेडेक, क्लस्टर हेडेक और बाकी डेफिशिएंसी हेडेक्स भी हो सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज़ होती है अपना न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज विटामिन B12 की। B12 मोस्टली वेजिटेरियन आइटम्स में मिलता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ देम आर वेजिटेरियंस। दूसरा कॉमन कॉज B12 डेफिशिएंसी का इंट्रिंसिक फैक्टर बनता ही नहीं है कभी कभी, तो भी B12 की कमी से न्यूरोपैथी हो जाती है। अदर कॉमन कॉजेज इंडिया में है डायबिटीज़ की वजह से पैरों में न्यूरोपैथी हो रही। न्यूरोपैथी में भी झंझनाहट, सरसराहट, जो अब नॉर्मल कंप्लेंट्स हैं, टिंगलिंग, नमनेस है, रात में मिर्चे टाइप पैर में जलन है, हाथों पैरों में जलन है, वो होती है। दूसरे कॉजेज में डायबिटीज़ है, अल्कोहल है और जो हैवी मेटल का एक्सपोजर है, ये सब है। ओल्ड में अल्जाइमर मोस्ट कॉमन डिमेंशिया है। आजकल नई दवा आ गई हैं तो भी वो ट्रीटेबल स्पेक्ट्रम में आ गया है। ये हमारी नई उपलब्धि होगी अगर हम लोग वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे पे बात करें तो। 5वीं चीज़ है वो पार्किंसन है। पार्किंसन में कोई भी ट्रेमर या कोई भी हाथ का कंपन आना पार्किंसन नहीं होता। पार्किंसन के प्रमुखतः 3 लक्षण का कॉमन होना ज़रूरी है। हाथ का कंपन होना, धीरे धीरे स्लो हो जाना, ब्रेडिकाइनेसिया जिसको बोलते हैं, हाथों पैरों में अकड़न होना, रिजिडिटी बोलते हैं, और पोस्चरल इम्बैलेंस होना। ये सारों चीज़ें मिलेंगी तभी 4 में से इवन 3 भी मिलेंगे तो पार्किंसन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 4-5 ही प्रमुख बीमारी और 6ठी बाकी प्रमुख बीमारी में आजकल मल्टीपल स्क्लेरोसिस की भी जागरूकता की ज़रूरत है। पहले इंडिया में इतने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केसेस नहीं आते थे या डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ नहीं आते थे। आजकल कुछ उनके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो रिलैक्स कर दिए हैं, या लोगों में विटामिन डी की कमी ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो गए, इसलिए कोविड के बाद से ज़्यादा होने लगा। तो पहले के ब्रेन हेल्थ में और अभी के ब्रेन हेल्थ में यही फ़र्क है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। मेजर बीमारियों में स्ट्रोक हो गया, हेडेक हो गया, न्यूरोपैथी हो गई, पार्किंसन, डिमेंशिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एक वर्टिगो अगर स्ट्रोक के कारण है तो डेफिनेटली चिंता का विषय है। और जो आजकल के सिनेरियो में इन सारी बीमारियों का इलाज अवेलेबल है जो कि बड़ी मुश्किल से होता था। अगर सही समय पे आ रहे हैं तो आपका ही फायदा है। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।